करते हैं अपन अपना लेक्चर, पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी इफ़ स्टेटमेंट कवर कर चुके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंटैक्स। सिंटैक्स जैसे कि पहले भी बात किया हम लोगों ने कि सिंटैक्स क्या होता है, एक तरह का फॉर्मेट या लिखने का तरीका भी कैसे किसी चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि सीखे अपने कुछ रूल्स है, अपने रूल्स अपने तरीके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। इफ़ अंदर आता है टेस्ट एक्सप्रेशन, कंडीशन जिसको हम चेक करेंगे, जिसकी आइदर वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स, और उसके अंदर आएगा स्टेटमेंट। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन यानी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया एल्स ब्लॉक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर मैं कॉइन उछालता हूँ, तो या तो सिक्का कॉइन उछालता हूँ तो या तो हेड आएगा या तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, टेल। या तो हेड आएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टेल। तो मुझे पता है अगर कि मैंने कॉइन उछाला, अगर हेड नहीं आया तो ऑटोमेटिकली टेल आएगा ही आएगा। तो जब एक चीज़ नहीं होती दूसरी चीज़ पक्की वो चीज़ होगी ही होगी डेफिनेटली। उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन गलत हुई तो ऑटोमेटिकली जो एल्स स्टेटमेंट के अंदर, जो एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है, जो एल्स स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर अगर इवन है, ठीक है, अगर वो इवन नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑड होगा ही होगा, वहाँ केस में भी इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो कुछ इसी तरह के हम लोग एग्जांपल देखेंगे समझने के लिए कि कैसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज एक बेसिक सा प्रोग्राम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि कैसे एक इफ एल्स के स्टेटमेंट के प्रोग्राम को रन करते हैं। ये पहला कुछ प्रोग्राम है जो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का कैसे एक बेसिक सा एग्जांपल बना के देखते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि कैसे इफ स्टेटमेंट को यूज़ करता है इवन आउट का प्रोग्राम बनाने के लिए। सेम प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे किसके थ्रू, इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। तो हमने एक नंबर ले लिया यूज़र से, एंड एक नंबर डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसको हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, हम लोग मैसेज प्रिंट कराते हैं। ये मैसेज हम लोग इसलिए प्रिंट करा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि मैसेज प्रिंट कराना ही है, ये हम एक मैसेज को और अच्छा जीयूआई बनाने के लिए, जीयूआई वाइज और अच्छा बनाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, नॉर्मल सा मैसेज कि एंटर दी नंबर, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं ताकि नई लाइन से आउटपुट आए। एंटर दी नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर जब हमने एन वेरिएबल लिया है, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। हमने %d फॉर्मेट से स्पेसिफायर है इंटीजर वेरिएबल के लिए। एंड ऑपरेटर पता है हमको जिस तरह से कि एड्रेस रेफर करता है, एन के एड्रेस पे हम जो वैल्यू डालेंगे इनपुट चल जाएगी। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एन वेरिएबल में यूज़र के थ्रू इन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि चेक करने के लिए कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। कैसे करते हैं हम लोग इवन, हमने जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर 2 से मॉड्यूलस देने पे, 2 से भाग देने पे रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। यानी कि अगर n मॉड्यूलस 2, इसको अगर मैं, इसका मतलब ये है कि 2 से n नंबर का, n जो नंबर है उसका 2 से मॉड्यूलस लूँगा और जो रिमाइंडर रिटर्न करेगा और वो रिमाइंडर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो हमारा नंबर कैसा होगा, इवन। हम बोल सकते हैं कि हमारा नंबर कैसा होगा, इवन। इवन यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ मेरा कि ये मेरा नंबर जो है एन है, ये क्या है, इवन है। हम लोग कॉमा लगा के यहाँ पे एन की वैल्यू दे सकते हैं। पर क्या हो, उस केस में क्या होगा जब ये नंबर इवन नहीं होगा, तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये एल्स स्टेटमेंट एफ ब्लॉक में हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं इज़ नॉट इवन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये सिर्फ एक मैसेज है, तो हम लोग देखते हैं कि मैसेज कुछ भी प्रिंट कर सकता है कि ये इवन नहीं है, नॉट इवन नंबर, दिस इज़ एन ऑड नंबर। हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि %d इज़ एन ऑड नंबर। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमने ये चेक करना था कि क्या ये इवन है, ये ऑड है, वो हमारे लॉजिक के थ्रू। अब ये जो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, ये जो हम स्टेटमेंट देखते हैं, ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया, 2। तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट जब होगा जब हमारा ये टेस्ट एक्सप्रेशन सही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस तरह से। अब हम लोग एल स्टेटमेंट में देखा, प्रिंटफ लगा दिया, पर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू भी डालेंगे एन, क्योंकि वो नंबर क्या है, वो नंबर भी तो प्रिंट करा रहे हैं हम लोग कि वो इवन है या ऑड नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होता है, रन कराते हैं। रन कराने के लिए आप रन डायरेक्ट रन ऑप्शन में जा सकते हैं मेन्यू बार में, या फिर Ctrl+F9 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि मैसेज आ रहा है हमारा कंसोल स्क्रीन पर, हमें इनपुट डालना है, हमने नंबर लिया 35 लेट से।
तो क्या आएगा 35 इज़ एन ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर 35 में गया, यहाँ कंडीशन हुई फॉल्स, ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट में जाने लगा। अच्छा, एक जो नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आज ये भी, कि अगर हम लोग इफ स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, क्या कि इफ स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए तो भी क्या होता है, देखो अभी मैंने देखा 37 ऑड नंबर है। अब बोले सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि इफ और एल्स स्टेटमेंट में अगर आप एक ओनली वन स्टेटमेंट भी है इफ़ ब्लॉक के नीचे, जस्ट एक स्टेटमेंट भी है, तो उसको किस में इंक्लूड करके मानते हैं हम लोग? इफ़ ब्लॉक में ही मानते हैं। यानी कि इफ़ ब्लॉक का जो असर है, इफ़ ब्लॉक का जो स्कोप है, लाइफ है, वो कहाँ तक वैलिड है? इफ़ कंडीशन के बाद ओनली वन स्टेटमेंट। अगर मैं इसके नीचे एक और स्टेटमेंट देता हूँ तो वो स्टेटमेंट रन नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो तो। सिमिलरली एल्स ब्लॉक में भी अगर हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए, हमें जरूरी नहीं कि कर्ली ब्रेसेस लगाए, ऑटोमेटिकली वो एल्स स्टेटमेंट का कंसिडर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, ये और इफ़ के जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक में आ जाएगा, जस्ट नीचे, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट ही होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो वो इफ़ में नहीं आएंगे या एल्स ब्लॉक में नहीं आएंगे। ओनली सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया, हमको समझ में आया होगा आइडिया कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अब थोड़ा एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे एक हम लोग नंबर लिया, हम लोग देखते हैं कि क्या वो नंबर, सॉरी हमने कैरेक्टर लिया, तो हम लोग अब एक प्रोग्राम बनाएंगे वॉवल का, कि हम लोग देखेंगे कि यूज़र ने कैरेक्टर इनपुट करा और हम लोग चेक करेंगे कि वो वॉवल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखते हैं वॉवल क्या होता है। वॉवल हमारे होते हैं ए, वॉवल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल होते हैं 5 तरह के, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें अब क्या करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट से चेक करना है कि आपने एक कैरेक्टर लिया, मान लो सी एच, अगर वो सी एच, पहले लॉजिक समझेंगे कि क्या वो सी एच जो हमने कैरेक्टर इनपुट करा, कि क्या वो वोवल है या नहीं है। ठीक है, अब हमें तो डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो सोचना पड़ रहा है कि क्या वो वोवल है या नहीं। जब डिसीजन ले रहे हैं, जब भी हमको कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको चेक करना है क्या क्या हमारा वोवल, क्या हमारा कैरेक्टर जो हमने इनपुट करा है वो ए के बराबर है, या फिर ई के बराबर है, या फिर आई के बराबर है, ओ के बराबर है, या यू के बराबर। इनमें से एक भी कैरेक्टर के इनपुट के, एक भी कैरेक्टर के बराबर अगर हमारा कैरेक्टर वेरिएबल हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं वोवल, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। हमारे टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 हमारे होते हैं वॉवल्स, बाकी सारे जो 21 हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं ऊपर वाले जो ए, ई, आई, यू, दैट इज कॉल्ड वॉवल, और नीचे वाले क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो आइए देखिए किस तरह से इसका प्रोग्राम हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया हम लोग देखते हैं कैसे प्रोग्राम बना सकता है। हमने बोला इस बार एंटर दी कैरेक्टर। अब भाई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने ऊपर अभी क्या कर रखा है, हमने ऊपर अभी एक कैरेक्टर, अभी इंटीजर वेरिएबल ले रखा है, तो अब किसी जगह क्या लेंगे हम, कैरेक्टर, क्योंकि हमें कैरेक्टर को चेक कराना है कि क्या वो कैरेक्टर वैल्यू वॉवल के इक्वल वॉवल है या नहीं है। हमें पता है स्कैनफ से हम लोग इनपुट ले सकते हैं, %c, ओके। %c में हमने क्या करा, हमने लगाया एड्रेस, सी एच वेरिएबल लिया है। हम %c क्यों लिया, हमने %c इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कैरेक्टर वेरिएबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी में, वो कौन सा होता है, %c। अब देखो %c हमने ले लिया, तो हम लोग देखते हैं कि %c हमने वेरिएबल ले लिया। अब उसमें हमने वैल्यू भी इनपुट कर दी। अब जब एक बार वेरिएबल में वैल्यू आ गई, तो अब मैं उस वेरिएबल पे लॉजिक लगा सकता हूँ कि क्या वो वेरिएबल वॉवल है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो मैं क्या देखूँगा कि मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि मैंने जो कैरेक्टर वेरिएबल लिया और मैंने जो उसमें इनपुट दिया है कि क्या वो वॉवल के बराबर है या नहीं। और वॉवल कौन कौन से देखे थे हमने, ए और ए देखा था, एक वॉवल है। अब देखो अगर हम लोग गौर करें तो हमने देखा कि ए कैरेक्टर को मैंने सिंगल कोट्स में लिया, सही बात है,
क्योंकि कैरेक्टर हमारा, जब भी हम किसी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, वैल्यू देते हैं, हमेशा वैल्यू किस में देते हैं, सिंगल कोट्स में ही। हमें पता है किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू हमेशा किस में डिफाइन होती है, सिंगल कोट्स में। ओके, लेकिन हमारे इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो खाली हमने ए से कंपेयर करा है। हमें क्या चेक करना है कि ए से बराबर हो या फिर बी, ई से बराबर, या फिर आई या ओ या यू। अगर इनमें से एक के भी बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वॉवल, यानी कि या तो ए से बराबर हो, या फिर ई, या फिर ओ, या फिर यू। तो हमें खुद समझ में आ रहा है कि यहाँ हमारी बहुत सारी कंडीशन लग रही है कि सी एच हमारा वेरिएबल ए के बराबर हो, ई के बराबर हो, आई या ओ या यू। तो जब एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, हमें पता है कि हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर में भी लॉजिकल और ऑपरेटर। क्यों लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर क्योंकि हमें यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि हमारा इनमें से एक के भी बराबर हो जाएगा सी एच वेरिएबल, या तो ई के बराबर हो जाए, या आई के बराबर हो जाए, या फिर ओ या यू के बराबर, तो तब भी हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, वोवल। तो देखिए इसका प्रोग्राम इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ए आई ओ ले लिया हमने, वापस और ऑपरेटर सी एच इक्वल टू हमने ले लिया ओ, और हमारा लास्ट जो बच गया है वो है यू। होप सो ये समझ में आ गया होगा हम लोगों को। तो कौन सा हो गया हमारा, ए ई आई ओ यू। हम देख पा रहे हैं आराम से इजीली यहाँ पे कि हमारा कैरेक्टर किसी से बराबर होना चाहिए, ए ई आई ओ यू में से एक के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वॉवल होगा। कंडीशन समझ गए हम लोग, यू से भी कंपेयर कर लिया, ओ से भी कंपेयर कर लिया। अब इनमें से हमारा कैरेक्टर वेरिएबल किसी एक के बीच को निकल गया तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वही हम लोग चाह रहे थे कि अगर हमारा कैरेक्टर इनमें से एक कैरेक्टर, पाँचों में से एक कैरेक्टर के बराबर भी निकल गया तो हम लोग हमारा ये हमारा कैरेक्टर वॉवल होगा। तो हम लोग क्या प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ हम लोग बोलेंगे कि द given character is vowel, the given character is vowel, right? Okay, great। अगर ऐसा नहीं होता है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग। अदरवाइज प्रिंट एफ क्या स्टेटमेंट कर सकते हैं हम लोग, given character is not vowel get ch, ठीक है। तो रन कराते हैं हम लोग इसको। अब हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं, हम लोग कैरेक्टर इनपुट करते हैं टी। क्या टी वॉवल है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। द गिवन कैरेक्टर इज नॉट वॉवल। चलो और रन करके देखते हैं हम लोग, देखते हैं यू वॉवल था हमने जैसे कि देखा था, तो यस द गिवन कैरेक्टर इज वॉवल। तो इस तरह से हमने कुछ प्रोग्राम देखा कि अगर मुझे पता है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इफ़ एल्स हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। ओके, तो इसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का ये पार्ट यहीं पर रखते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।